जय मसीह की मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा सच्चा चेला बनने की कीमत। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज के विषय को, सच्चा चेला बनने की कीमत। वचन को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 से लेके 35 पद तक। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, आप सभी बने रहिएगा। इस तरह प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही गहरी और चुनौतीपूर्ण शिक्षा पर ध्यान देंगे और ध्यान करेंगे कि यीशु का सच्चा चेला कौन है। आज बहुत लोग कहते हैं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं चर्च भी जाया करता हूँ, मैं प्रार्थना भी किया करता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कुछ अलग कहते हैं। वो कहते हैं कि उनका पीछे चलना आसान नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई और बहनों, आज हम इस वचन के पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं, जिसे हमने लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 से लेकर 35 पद तक लिया है। इस घटना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी। लोग उनके चमत्कार देखकर आकर्षित हो रहे थे। बहुत लोग सिर्फ लाभ के लिए उनके पीछे आए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? वे भीड़ को खुश नहीं करते हैं, वो तो सच्चाई को बताते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। यह संदेश आज भी उतना ही सच है भाई और बहनों। तो ये था इस पंक्ति के पृष्ठभूमि। अब आगे हम पद दर पद व्याख्या को सुनते हैं। हम शुरुआत करते हैं लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 और 26 पद से। जैसे यहाँ पर वचन लिखा है, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरा पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है भाई और बहनों? यहाँ बैर रखने का मतलब नफरत नहीं है। इसका मतलब है यीशु मसीह को सबसे ऊपर रखना। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तुम्हारा पहला प्रेम मुझसे होना चाहिए। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए परिवार कहे यीशु को मत मानो, तब आप क्या करेंगे? ऐसे में आप यीशु मसीह को चुनते हो तो आप सच्चे चेले बनते हैं, और अगर आप डर कर पीछे हट जाते हैं तो यह आपका अधूरा विश्वास होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें यहाँ पर ये बात को स्पष्ट होने का है कि यहाँ पर अपने माता पिता, भाई बहन, अपने प्रियजन, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने समाज से बैर रखने का मतलब ये नहीं है कि उनसे हमें नफरत करना है, बल्कि इसका मतलब है कि यीशु मसीह को उन सभी से ऊंचा स्थान देना। यही कारण जीवन में जब आपके सामने चुनौती आते हैं, आपके सामने परीक्षा आता है, और ऐसे में आपको दो में से एक को चुनना होता है, यीशु मसीह या फिर आपके प्रियजन, तो आप किसे चुनेंगे? यहाँ पर वचन का मतलब यही है। आगे हम देखते हैं लूका का 14 अध्याय 27 पद में वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर क्रूस उठाना क्या है भाई और बहनों? क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना, त्याग करना, अपने आप को इनकार करना। भाई और बहनों, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी नौकरी में अगर आपको झूठ बोलने को कहा जाता है या फिर रिश्वत लेने के लिए आपको कहा जाता है, लेकिन आप उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि आप विश्वासी मसीह जन हो, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? इसका बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, और यही है क्रूस को उठाना। भाई और बहनों, क्रूस उठाना शाब्दिक रूप में किसी क्रूस को उठा के चलना नहीं है, या फिर दिखा के अपना ईसाई परिचय देना नहीं है, बल्कि व्यवहारिक तरीके से अपने जीवन के द्वारा ये प्रमाण देना होता है कि आप सत्य परमेश्वर की आराधना करते हैं, और ऐसे में आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और यही नुकसान को कहा जाता है क्रूस को उठाना। तो भाई और बहनों, क्या आप क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि भाई और बहनों, ये प्रश्न मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ज्यादातर विश्वासी लोग क्रूस उठाने की बातें तो करते हैं, लेकिन क्रूस उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि
भाई और बहनों, लोग नुकसान उठाना नहीं चाहते हैं, लोग मजाक बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई और बहनों वे दूसरों से अलग दिखना नहीं चाहते हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। भाई और बहनों, ये शर्मिंदगी यीशु मसीह को लेकर है। याद रखिए, एक दिन यीशु मसीह भी आपसे कहेंगे, मैं तुझे नहीं जानता। आगे भाई और बहनों, हम देखते हैं लूका 14 अध्याय 28 से लेकर 30 पद में। यहाँ वचन में मीनार बनाने के उदाहरण को दिया गया है। जैसे कि वचन में लिखा है, तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। 14 अध्याय 28 से लेकर 30 पद तक। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ध्यान आकर्षित किया गया है, पहले खर्च का हिसाब लगाओ। कहने का मतलब यहाँ यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि बिना सोचे समझे विश्वास न करे, पहले समझो कि कीमत क्या हो सकती है। भाई और बहनों, कुछ व्यक्ति भावनाओं में आकर ये कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, लेकिन जब कठिनाई आती है वह छोड़ देता है। यीशु कहते हैं, पहले सोचो फिर निर्णय लो। ये बेहद आवश्यकता है भाई और बहनों। जब हम बिन सोचे समझे निर्णय लेते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम प्रभु को भी दुखी करा देते हैं। यही कारण भाई और बहनों, जब हम निर्णय लेने से पहले सोच समझ कर अगर हम निर्णय लेते हैं तो हम कीमत भी अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे लूका रचित सुसमाचार 31 और 32 पद में हम देखते हैं, जहां पर राजा का उदाहरण दिया गया है। जिससे कि यहाँ लिखा गया है कि यहाँ कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। भाई और बहनों, होता क्या है कि एक राजा युद्ध से पहले वो विचार करता है कि क्या मैं जीत सकता हूँ या नहीं। तो कहने का मतलब विश्वास एक गंभीर निर्णय है, ये सिर्फ भावनात्मक नहीं हो सकता है। तो भाई और बहनों, यही कारण आज हमें भी अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम तैयार हैं लोगों के विरोध के लिए, कठिनाइयों के लिए, त्याग के लिए। क्योंकि भाई और बहनों, जैसे ही हम यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय करते हैं, सत्य को अभ्यास करने के लिए तैयार होते हैं, तो भाई और बहनों रुकावट आती है, क्योंकि लोग इसका विरोध करते हैं। हमारे सामने कठिनाइयाँ आते हैं। क्या हम त्याग करने के लिए तैयार हैं? क्या हम कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? इन सारे बातों को हमें विचार करने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं लूका 14 का 33 पद में, जैसा यहाँ वचन लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। कहने का साफ मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ देना नहीं, लेकिन सब कुछ यीशु के अधीन करना होता है। भाई और बहनों, यहाँ पर जो वचन में कहा गया है कि अपना सब कुछ त्याग न दे, कहने का मतलब ये नहीं है कि घर द्वार, माता पिता, समाज सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। कहने का मतलब हम अपने जीवन में प्रायोरिटी किसे देते हैं, जैसे कि रुपया, पैसा, अपने भविष्य, अपने कैरियर, अपने रिश्ते, अपने रिलेशनशिप, क्या ये सब यीशु से ऊपर है? अगर हाँ, तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा समस्या है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सर्वप्रथम है, तो भाई और बहनों, आप सही मार्ग में हैं। तो भाई और बहनों, जब आपके सामने ऐसा सिचुएशन आती है, ऐसा समय आता है जहां आपको चुनना होता है, यीशु मसीह या फिर संसार के वे सारे चीजें, तो आप किसे चुनोगे? यही है भाई और बहनों, अपना सब कुछ त्याग देना। जब आप त्यागने के लिए तैयार होते हो तो हर चीज को आप इनकार भी करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे हम देखते हैं 14 अध्याय 34 और 35 पद, जहां पर नमक का उदाहरण दिया गया है। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? वह ना तो भूमि की और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। लूका 14, 34 और 35 पद। तो भाई और बहनों, नमक
बेहद अच्छी चीज है, पर यदि उसको स्वाद बिगड़ जाए तो भाई और बहनों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मसीहियों को दुनिया में फर्क लाना चाहिए। अगर जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो उस नमक की जैसे बेकार हो जाएगी। यह उस नमक की तरह हो जाएगा जो बेस्वाद बन चुका है। मान लीजिए, जैसे कि भाई और बहनों, हम प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं, अगर आप खुद को एक मसीह विश्वासी कहते हो लेकिन आप झूठ बोलते हो, लोगों को धोखा देते हो, तो भाई और बहनों, उन दुष्ट लोग और आप में कोई अंतर नहीं रहा। इस तरह से तो आप स्वाधीन नमक बन गए हो। तो भाई और बहनों, हम विश्वासी जहां कहीं भी जाएंगे, यीशु मसीह का छाप हम में दिखाई देना पड़ता है। कहने का मतलब हमें नमक बनना होता है, लोगों के जीवन में स्वाद लेना होता है, सत्य में चलने वाले, सत्य से प्रेम करने वाले, सत्य को अभ्यास में लाने वाले। तो भाई और बहनों, यह हिस्सा हमें बताती है कि सच्चा मसीह होना क्या मतलब होता है। सिर्फ नाम का या भावना नहीं, बल्कि हमें पूरा जीवन बदलने का निर्णय लेना होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहला स्थान देना, हमें अपने जीवन में सबसे ऊपर यीशु मसीह को रखना होता है। परिवार, पैसा, कैरियर, ये सब उसके बाद आती है। यानी कि अगर कोई चीज प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए तो वह हमारे आत्मिक उन्नति को रोक सकती है। तो भाई और बहनों, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम देख पाते हैं कोई भाई या कोई बहन एक समय में प्रभु की सेवा में वो निरंतर आते थे, अपनी समझ व्यक्त करते थे, सत्य को अभ्यास करते थे, लेकिन समय के साथ वो व्यक्ति हल्का हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, उस भाई ने सांसारिक चीजों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। मेरा कहने का मतलब, मान लीजिए कुछ लोग होते हैं IPL, इन सारी चीजों में वो इतना व्यस्त होते हैं तो उनके पास परमेश्वर की सेवा करने का समय ही नहीं रहता है। कुछ लोग अपने व्यवसाय में इतना व्यस्त हो जाते हैं, अपने परिवार को लेकर इतना व्यस्त हो जाते हैं और उनके पास परमेश्वर का सेवा करने का समय ही नहीं रहता। और इसका असर क्या होता है आत्मिक उन्नति में। अगर मान लीजिए आपके परिवार या निजी जन आपको मना करे, लेकिन आप सही रास्ता बनाए रखते हैं, जैसे कि सच्चाई और ईमानदारी, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह को आप पहले स्थान दे रहे हैं। दूसरा, हमने आज इस अध्ययन से पाया है क्रूस उठाना। इसका मतलब है त्याग और कठिनाई। मसीह जीवन आसान नहीं है, हम सब जानते हैं। कभी कभी हमें नुकसान, विरोध या दर्द सहना पड़ता है। कहने का मतलब, सच्चा विश्वास तब दिखता है जब हम कठिन समय में भी सही पर टिके रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जहां पर आप कार्य करते हैं, चाहे वो आपका व्यवसाय हो या फिर आपके ऑफिस, वहां पर आप झूठ बोलने से मना करते हैं, रिश्वत लेने से मना करते हैं, तो हो सकता है आपको प्रमोशन न मिले, लेकिन फिर भी आप खुश हो, आनंदित हो और सत्य को अभ्यास कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? क्रूस को उठाना। भाई और बहनों, समझौता मत कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले हिसाब लगाने को भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि समझदारी से निर्णय लेना होता है। यानी कि विश्वास का मतलब है निर्णय लेने में सक्षम होना, मात्र भावना नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ आशीष के लिए विश्वास करता हो, वो व्यक्ति परीक्षा के समय गिर जाती है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, जिन व्यक्ति ने सोच समझ के निर्णय लिया होता है, वो व्यक्ति कीमत अदा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। संपूर्ण रूप से जरूरी है, यानी कि आधा अधूरा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, सब कुछ त्यागना होगा, हर चीज को प्रभु का हाथों में समर्पण करना होगा। आधा अधूरा मसीह जीवन बेकार होता है। मान लीजिए आप रविवार को मात्र एक अच्छा ईसाई बनते हैं, बाकी दिन आप बिल्कुल वैसे ही संसारिक बन के रह जाते हैं, तो यह सही नहीं रहेगा। तो भाई और बहनों, चाहे हम कलीसिया के अंदर हो, चाहे हम विश्वासी के बीच में हो, चाहे हम परमेश्वर के निकट प्रार्थना के जरिए हो, वैसा ही जीवन हमारे अन्य विश्वासियों के बीच या फिर संसारिक जीवन में भी होना चाहिए। इसे ही कहते हैं मसीह के लिए सब कुछ त्याग देना। भाई और बहनों, यहाँ पर नमक बनने के विषय में भी बताया गया है। जीवन में फर्क दिखना जरूरी है। नमक का काम है स्वाद और प्रभाव देना। मसीह विश्वासी का जीवन भी अलग दिखना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो हमारा विश्वास असहनीय है। अगर हम भी दूसरों की तरह झूठ,
गुस्सा करे, धोखा दे तो हम स्वादहीन नमक बन जाते हैं। आगे भाई और बहनों, हमें यहाँ पर चेतावनी भी मिलती है कि आधा विश्वास बेहद खतरनाक होती है। प्रभु यीशु मसीह समझौते को स्वीकार नहीं करते हैं। या तो पूरी तरह यीशु मसीह के लिए हो लो या नहीं। कहने का मतलब आरामदायक जगह में रहकर सच्चा शिष्य नहीं बन सकते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, आरामदायक जगह में रहकर एक सच्चा शिष्य नहीं बन पाएंगे। सच्चा चेला का सार तो यीशु को पहले रखना, त्याग के लिए तैयार रहना, हमारी पूरी कमिटमेंट देना और अपने व्यक्तिगत जीवन से फर्क को दिखाना। तो इस तरह भाई और बहनों, यह अध्ययन हमें चुनौती देती है कि क्या मैं सिर्फ नाम का मसीह हूँ या मैं सच में यीशु का चेला हूँ। इस तरह भाई और बहनों, इस अध्ययन से हमें कुछ बातों को हमारे जीवन में लागू करना होगा। जैसे कि रोज खुद से पूछे, क्या यीशु मेरे जीवन में पहले स्थान है। दूसरा, छोटे छोटे त्याग हमें करना होगा, जैसे कि झूठ को छोड़ो, गलत आदतों को छोड़ो, कठिन समय में भी विश्वास को बनाए रखो। जैसे बीमार जब हम पड़ते हैं, हमारे जीवन में आर्थिक समस्या आती है, लोगों का हम पर विरोध होता है, ऐसे में भी भाई और बहनों हमें विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। अपने जीवन से गवाही देना होता है। लोग हमें देखकर कहे ये अलग है ना। लोगों को दिखना चाहिए हमारा जीवन कुछ अलग है। भाई और बहनों, आज के समय में बड़ी दुख की बात है कि विश्वासी और अन्य विश्वासी में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब वे नहीं, समस्या हम में है, हम में बदलाव नहीं आया है। वे तो अंधकार में है, लेकिन हम में भी ज्योति नहीं है। ये बड़ी दुख की बातें हैं। आगे यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी हम सबके लिए है कि आधा मसीह होना बेहद खतरनाक है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, या तो पूरी तरह मेरे साथ या फिर बिल्कुल नहीं। अंततः मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को खुश करने के लिए आसान संदेश नहीं दिया था, उन्होंने सच्चाई बताई। सवाल है, क्या हम सच्चे चेले हैं या सिर्फ नाम के मसीही है। तो भाई और बहनों, आज के अध्ययन से हम आप सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि आज ही हमें निर्णय लेना होगा कि मैं यीशु को सबसे ऊपर रखूंगा, मैं अपना क्रूस उठाऊंगा, मैं पूरी रीति से समर्पण करूंगा। तो ये था हमारे आज के अध्ययन। आप सभी को प्रभु ढेरों आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे शक्ति दे कि मैं सच्चा चेला बन सकूं। मैं अपने जीवन में आपको पहला स्थान देता हूं। मुझे साहस दे कि मैं आपका अनुसरण कर सकूं, चाहे कीमत कुछ भी हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं प्रार्थना, आमीन।